सौम्य प्रदोष व्रत कथा। एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती थी। आशुतोष शिव का यह व्रत तब से रख रही थी जब से महर्षि शालिंगे ने उसे ऐसा करने को कहा था। ब्राह्मणी असल में राजगुरु की पत्नी थी। जब प्रतिकूल समय आया तो राज्य में विद्रोह हुआ और विद्रोहियों ने उसके पति की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। पुत्र अभी छोटा था, इसीलिए उसे न चाहते हुए भी अपने पति के शव का परित्याग कर भागना पड़ा। अपने पुत्र को लेकर वह इधर उधर भटकने लगी और इन दिनों की प्रतीक्षा करने लगी जब उसका और उसके पुत्र का भाग्य बदलेगा। तभी एक दिन मार्ग में उसे महर्षि शालिंगे मिले। ब्राह्मणी ने जब उन्हें अपना दुख सुनाया तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा, देवी, भगवान शिव की आराधना उपासना करो, उनकी कृपा से तुम्हारे बुरे दिन बदल जाएंगे। ब्राह्मणी तब से ही प्रदोष व्रत कर शिव की कृपा की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेने के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया था और जगह जगह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका लालन पालन करने लगी। दोनों पितृवत रहते थे। एक दिन दोनों मित्र वन में गए जहाँ राजकुमार एक गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया था। कन्या ने अपने माता पिता से अपना विवाह राजकुमार चंद्र धर्मगुप्त से करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कन्या की बात मानकर शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से वह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।